तो आज फिर हमारे साथ हैं ऑथर एंड आई थिंक गुरु कहना चाहिए, मैनेजमेंट गुरु कहना चाहिए। सर, आप और कुछ अपने आप को कहलवाना चाहेंगे? क्योंकि मुझे तो लगता है कि आप बहुत बड़े, जो आपकी बुक है नई आई हुई है, जो उसमें बहुत सारे मैनेजमेंट के फंडे और उसके पीछे के पूरा बैकड्रॉप और बैकग्राउंड दिया हुआ है। तो इसके अलावा मैं आपको क्या और कह सकता हूँ, आप मुझे बताएं। गुड मॉर्निंग पीयूष, वंदे मातरम टू दिल्ली एनसीआर निवासियों को। ओके, देखो पीयूष, जो ज्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, पीएसयू में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, अगर उनसे पूछो कि आप खुश हैं, तो वो जहां भी काम कर रहे हैं तो यूजुअली आपको आंसर मिलेगा वो खुश नहीं है। तो इसकी ना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो मैंने जो मैनेजर डिफाइन किए, वो मैं आपको 5 से 6 बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे आदर्श हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, विवेकानंद। इनका नाम लेने से उनको जोश आता है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो इनके ज्यादा नाम इस समय हमारे कॉर्पोरेट जगत में भी नहीं आ रहा है। जो हमारी इंडियन हिस्ट्री लिखी गई है वो या तो गलत लिखी गई है, या जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो बड़ी हारी हुई पढ़ाई जाती है। हम बहुत हारे हुए लोग हैं, उसकी छाप जो वो कॉर्पोरेट में आ जाती है। जैसे जिस तरह के लोगों ने हिस्ट्री लिखी है उनको आज अवार्ड मिला हुआ है, आज उनके नाम से बुक्स हैं, उनके लेखन है, वो आज भी डोमिनेट कर रही है, वो आज भी डोमिनेट करते चले आ रहे हैं। तो क्या होता है, कॉर्पोरेट के लोग भी यही सब देखते हैं। आज जितने हॉस्पिटल्स हैं, जो अवार्ड है, एयरपोर्ट हैं, रोड हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो सारे पॉलिटिशियंस के नाम कर दिए हमने। तो जब आप इनके नाम करोगे तो कहीं ना कहीं उसका इंप्रेशन कॉर्पोरेट में, पीएसयू में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको दिख जाएगा। फिर कॉर्पोरेट में मालूम एक सेइंग है कि अगर आप बटरिंग कर सकते हो, अगर आप हाँ में हाँ मिला सकते हो, तभी आपको प्रमोशन मिलेगा, तभी आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो। आज अगर आप पॉलिटिशियंस को देखें तो वो भी वही काम कर रहे हैं, तो वही काम धीरे धीरे एम्प्लॉइज में भी कूट कूट के भर दिया गया है। इसके कारण करप्शन भी बढ़ा है, जो पॉलिटिशियंस में कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स कर रहे हैं, तो वो मैनेजर्स के अंदर भी हाँ में आ गया। और अल्टीमेटली मैं एक लास्ट बात बोलूंगा कि जैसे महमूद गजनवी में 1000 साल पहले हमारे देश को लूटा था, अगर आज देखो तो वो तो हमारा पराया था, पर आज देखो तो आज हमारे खुद के लोग भी इसी काम को कर रहे हैं। तो जब तक इन सब चीजों को आप दूर नहीं करोगे तब तक हम अच्छे मैनेजर नहीं बना पाएंगे। तो मैंने जो 10 मैनेजर डिफाइन किए उनकी छाप जो है इनकी बैकग्राउंड से आपको मिलती है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो जितने भी मैनेजर्स हैं और लीडर्स जिनके बारे में आपने बात की है, आप इनका माइंडसेट क्या देखते हैं आजकल? माइंडसेट और बैकग्राउंड कहाँ से आ रहे हैं? और आई एम श्योर कि बैकग्राउंड की वजह से उनके दिमाग पर भी, उनके सोचने के तरीके पर भी असर होता होगा। ओके, देखो अब मैं आपको ना 4 तरह की मैनेजर बताते आता हूँ, वन बाई वन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट, जो 10 मैंने लिखे थे उनमें मैंने एक लिखता हूँ। जैसे मैंने एक को दिया है कोरियर लीडर्स बोला है, उनको मैं कोरियर लीडर्स बोलता हूँ या कोरियर मैनेजर्स बोलता हूँ। इनका फर्स्ट काम क्या रहता है, जो मेल आती है ना वो मेल को सिर्फ फॉरवर्ड करना है अपने सबऑर्डिनेट्स को। ये एक्चुअली कोरियर की तरह काम करते हैं। मैंने कोरियर रिसीव किया और कोरियर डिलीवर कर दिया। इनका खुद का कोई रोल नहीं होता है। ये बोलते हैं अगर कोई बात होती है तो बोलेंगे कि जो मैनेजमेंट में जो डिसीजन लिया है हमने तो वही पास किया है। ये बेसिकली इनका मतलब ये रहता है कि भाई ऊपर से फतवा आया है वो मैंने आपको दे दिया है। सबऑर्डिनेट अगर इनका सबमिट भी करना चाहें तो ये एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। रेयरली ये अपने मैनेजर्स को, ये सबऑर्डिनेट की या फील्ड स्टाफ की अपनी जो उनकी मुश्किलें वो पहुंचाते हैं। ये स्टेटस को मेंटेन करते हैं, जो जैसा चल रहा है चलने दो, जब तक काम चल रहा है चलने दो। तो इस तरह से मतलब पहला मैंने मैनेजर कोरियर लीडर को डिफाइन किया है पीयूष। फिर दूसरा जो मैंने डिफाइन किया है उसको मैंने अनाउंसमेंट लीडर का नाम दिया है। अनाउंसमेंट लीडर का काम क्या है, ये बड़े फैंफेयर से हर बात को पहले इन्फॉर्म करते हैं, फैंफेयर से इन्फॉर्म करते हैं। ये छोटी से छोटी बात को बड़े जोश खरोश से बताते हैं जैसे यही एक इन्फॉर्मेशन है और ये मैनेजमेंट के बहुत क्लोज हैं, इसलिए इनको मैंने अनाउंसमेंट लीडर बोला हुआ है। ये सेंसेशनलिज्म में विश्वास करते हैं, ये सेंसेशनलिज्म चाहते हैं, ये अपने आप को मैनेजमेंट का खास बताते हैं, ये हर समय कुछ ना कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने इनको एक एज अ मैनेजर, एक अनाउंसमेंट मैनेजर के रूप में इन्फॉर्म किया हुआ है। ऐसे ही मैंने पीयूष तो ये थर्ड मैनेजर को आई मी माई सेल्फ, यानी मैं एक लीडर है उसको, ये मेरा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इसको मैं इसलिए इंटरेस्टिंग मानता हूँ क्योंकि ये ब्रिलियंट है, ये मेहनती है, इसकी परफॉर्मेंस, एबिलिटी, अग्रेशन, स्टाइल, प्रोडक्टिविटी सब टॉप क्लास है। ये बहुत ईगोइस्ट है। क्यों? क्योंकि ये घमंडी भी है। क्यों? क्योंकि इससे लोग घबराते भी हैं, क्योंकि ये काम करना जानता है, ये बहुत मेहनती है और ये बहुत मेहनत करके ऊपर पहुंचा है। लेकिन इसको टीम को डेवलप करने की जगह पे, ये परफॉर्मेंस के दम पे आया था, तो ये मैनेज करने की जगह पे ये अपने आप को मैनेज करना चाहता है। ये लोगों को बोलता है जो मैं बोल रहा हूँ वो बताओ, और जो मैं कह रहा हूँ, जो वैसे बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वो करिए। तो जो एम्प्लॉई या सबऑर्डिनेट हैं कभी भी इनके पास खुल के नहीं आते हैं और बहुत घबराते हैं। क्लाइंट बहुत खुश रहता है,
क्लाइंट क्यों खुश रहता है? क्योंकि ये क्लाइंट का काम बहुत अच्छा करता है और अपने सबऑर्डिनेट को डांट के भी रखता है। तो कई बार इस तरह का आई मी माइसेल्फ जो लीडर या मैनेजर है, इसकी बहुत तारीफ की जाती है। जो चौथा मैनेजर है उसको मैंने फेट लीडर बोला हुआ है, भाग्य का मैनेजर, जो भाग्य पे भरोसा करता है। हर चीज में ब्लेम जो है वो कभी खुद पे नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे कि वो दूसरों पे ब्लेम रखें। मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैनेजर ने ऐसा कर दिया था, वो फील्ड स्टाफ ने ऐसा कर दिया था, वो मालूम है प्रोडक्शन ठीक नहीं हुआ था, मतलब कहीं भी हो मैं अपने पे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मालूम लिखा हुआ था तभी ये ऐसा हो गया। ये कभी भी अपनी कोई ओनरशिप नहीं लेंगे। इसकी कॉम्पिटेंसी जो ओनरशिप की या रिजल्ट ओरिएंटेशन की है बड़ी वीक होती है। ये कभी भी ही नेवर लुक एट सॉल्यूशंस, ही ऑलवेज लुक एट प्रॉब्लम्स इन लाइफ एंड ही सेड मैं क्या कर सकता हूँ, जो है जैसा काम चल रहा है वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि दे हैव ग्रोन बाय एज। जब आदमी 15 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको मैनेजर बनाना जरूर पड़ता है। तो ये मैनेजर तो बन जाते हैं, तो ये बायोलॉजिकली तो ग्रो करते जाते हैं, ये स्किल वाइज नहीं ग्रो करते। तो ये फेट मैनेजर हो जाते हैं कि इनको आगे काम कैसे टीम से निकलवाना है ये नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के मैंने अभी आपको 4 मैनेजर्स बताए, बाकी 6 जो है वो मैं आपको अगली बार बताना चाहूंगा। क्या बात है, आई मीन यू हैव जनरेटेड क्वाइट क्यूरियोसिटी अमंगस्ट ऑल आवर लिसनर्स कि भैया बाकी 6 कौन है। और अभी तक जितने आपने 4 बताए हैं उनमें से आई एम श्योर बहुत सारे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि हमारा मैनेजर ऐसा है, और जो बनने वाले होंगे वो चाहते होंगे कि हम ऐसा ना बने। तो थैंक यू सो मच शिशिर फॉर योर टाइम एंड वील बी वेटिंग नेक्स्ट वीक कि आप हमें बाकी 6 किस्म के मैनेजर्स के बारे में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू एंड वंदे मातरम टू दिल्ली एनसीआर अगेन। थैंक यू, बाय। वंदे मातरम, थैंक यू सर।